हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड था कि सर आप हमें रेस एंड गेम चैप्टर को कंप्लीट करवाएं। तो आज हम आप लोग के लिए रेस एंड गेम चैप्टर ही लेकर आए हैं और उसे ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लास्ट में हमारी एक स्पीच ज़रूर सुने, जहाँ पे हम आज बड़े कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी टाइम गवाए हुए हम आज अपने चैप्टर रेस एंड गेम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आज हम सिर्फ थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो वीडियो हम देंगे उसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा वो मेंशन होगा। यानी अगर किसी चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले उसकी थ्योरी को जानना होगा कि उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं और किस वर्ड का मतलब क्या होता है। वो सारे के सारे आज हम वर्ड यहाँ पे देखने वाले हैं, रेस एंड गेम चैप्टर से रिलेटेड वर्ड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले हम रेस एंड गेम का एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस एंड गेम में दोस्तों इसी तरह के रेस होते हैं और गेम होते हैं जिसमें हमें इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो चलेंगे, वीडियो आपने देख लिया है और इसी तरह से हम आगे आपको बिल्कुल मोटिवेट करके और इंटरटेनमेंट के साथ सारे के सारे क्वेश्चन समझाने वाले हैं, क्योंकि आपको मज़ा भी है और आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना लगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की थ्योरी की तरफ। थ्योरी यहाँ पे कहता है दोस्तों आपसे, यहाँ पे जब पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपके जानने ज़रूरी होते हैं रेस एंड गेम चैप्टर्स के लिए। इससे पहला जो पॉइंट यहाँ से आता है दोस्तों कि महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कौन कौन से जानने होंगे हमें। तो सबसे पहले यहाँ जानने होंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि दौड़ने या सवारी करने में गति की प्रतियोगिता को दौड़ कहते हैं। यानी यहाँ से एक पॉइंट कह रहा है कि दौड़ने या सवारी करने में जो गति का प्रतियोगिता होता है उसे हम दौड़ कहते हैं। यानी जब हम दौड़ते हैं या फिर किसी से रेस लगाते हैं तो उसमें जो हम दौड़ने का जो कंपटीशन हमारा होता है उसी दौड़ने के कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, दौड़ कहते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि दौड़ या सेकंड पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे मैदान या सड़क जहाँ दौड़ होती है उसे रेस कोर्स कहते हैं। यानी जिस स्थान पे हमारा वो रेस का या दौड़ का हमारा कंपटीशन होता है उस मैदान को या उस सड़क को हम क्या कहते हैं, रेस कोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर देख लेंगे, ये भाई साहब जिस मैदान में दौड़ रहे हैं या जिस सड़क पे दौड़ रहे हैं इसी सड़क को हम क्या कहेंगे, रेस कोर्स कहेंगे। या जिस मैदान में वो दौड़ेंगे उस मैदान को हम रेस कोर्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को क्वेश्चंस जो समझ में आ रही है वो आपको बेहतर तरीके से हम समझा रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। यानी जिस मैदान पे या जिस सड़क पे रेस होता है उस मैदान या उस सड़क को हम रेस कोर्स कहते हैं। इसे हिंदी में भी रेस कोर्स कहा जाता है दोस्तों, और इंग्लिश वर्ड जो आता है उसे भी आपको रेस कोर्स ही कहते हैं। यानी हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों में हम इसे रेस कोर्स ही कहते हैं। अब यहाँ से थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है कि प्रस्थान बिंदु किसे कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन है दोस्तों वो इस तरह से है कि जहाँ से दौड़ की शुरुआत होती है उसे प्रस्थान बिंदु कहते हैं। यानी ये भाई साहब देखेंगे, इनका पैर को देखेंगे, यहाँ पे क्या है, जस्ट ये यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो जस्ट इस पॉइंट से ये दौड़ना शुरू कर रहे हैं और इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रस्थान बिंदु कहेंगे। यानी जिसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यानी जिस बिंदु से ये दौड़ना शुरू करते हैं उस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु या प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से जो अगला पॉइंट आता है कि गोल किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कई तरह के वर्ड दिए जाते हैं, गोल दे देते हैं या लक्ष्य दे देंगे या फिर यहाँ से टारगेट वर्ड का यूज़ कर देते हैं। अब यहाँ से दोस्तों चाहे वो गोल कह दे या टारगेट कह दे या लक्ष्य कह दे, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब आप जानेंगे कि उसका मतलब होता है कि दौड़ की तय या हद। यहाँ पे देखेंगे तय या हद को गोल कहते हैं। अब मेरी लैंग्वेज में समझेंगे कि गोल किसे कहते हैं। यानी फाइनली आपको जिस पॉइंट तक पहुंचना है, यानी जो आपका टारगेट है कि हमको वहां तक जाना है, उस टारगेट बिंदु को हम गोल कहते हैं। गोल यानी लक्ष्य, उसी को इंग्लिश वर्ड में कहा जाता है टारगेट।
यानी जिस पॉइंट पर आपको फाइनली पहुंचना है उसी पॉइंट को हम गोल कहते हैं, और जिस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं उस पॉइंट को हम प्रस्थान बिंदु या प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पांचवा जो ऑप्शन है दोस्तों, पांचवा पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है कि डेड हिट। डेड हिट किससे कहते हैं? ये बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, डेड हिट। अब आप लोग इसका मतलब आप बखूबी जानते हैं और इसका हमेशा यूज़ करते हैं आप जब खेल खेलते हैं उसमें। डेड हिट का अगर यूँ बात कर लें हम, तो डेड हिट का मतलब होता है ड्रा। यानी आप अगर किसी मैच को खेल रहे हैं तो ड्रा जो होता है उसी को हम रेस एंड गेम चैप्टर में डेड हिट के नाम से जानते हैं। ठीक है? यानी अगर हमें इसे वर्णन करना हो तो हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे आपसे बताया गया है कि अगर किसी दौड़ में धावक गोल तक एक साथ इस प्रकार पहुँचे कि कोई भी विजेता ना रहे तो उसे डेड हिट कहते हैं। यानी अगर कोई रेस हो रहा है, कोई दौड़ हो रहा है और उसमें जितने भी धावक हैं, एक से ज़्यादा धावक हैं, चाहे 2 धावक है, 3 धावक है, जो भी हो, और वहाँ पे सब के सब धावक क्या करें, वो एक साथ पहुँचें। जब एक साथ पहुँचेंगे तो कोई भी विजेता वहाँ पे नहीं होगा, और उस स्थिति में हम मैच को कहेंगे डेड हिट मैच। यानी वो मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, जहाँ पे किसी भी विजेता या किसी भी हारने वाले को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। बात समझ में आई? अब यहाँ से मोटा मोटी आप अपने लैंग्वेज में याद कर लेंगे, जो मैच ड्रॉ होता है उसी मैच को हम डेड हिट के नाम से जानते हैं। यानी उसमें विजेता का डिसीज़न करना मुश्किल होता है, नहीं होता है। अब यहाँ से जो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो अगला पॉइंट हमारा है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हमसे कह रहा है, छठा पॉइंट, अगर ए 100 अंक बनाए और बी केवल 80, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 100 अंक के खेल में ए बी को 20 अंक दे सकता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है, और इसी तरह के सवाल आपको क्वेश्चंस में रहेंगे। आप यहाँ पे इस तरह के सवाल को पढ़ना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन भी पढ़ना सीख जाएंगे। इसीलिए इस वर्ड को यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर आपसे इस तरह से कह दे कि अगर ए 100 अंक बनाए हैं, ठीक है, और बी 80, तो हम कहेंगे कि 100 अंक के खेल में ए बी को 20 अंक दे सकता है। या यूँ समझेंगे कि ये धावक हमारे 100 अंक बनाते हैं जिसका नाम ए है, और ये धावक मान के चलते हैं बी है और ये हमारे 80 अंक बनाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ए धावक है वो बी को 20 अंक यहाँ से दे सकता है। क्यों दे सकता है दोस्तों? चूँकि ए के पास बी से 20 अंक ज़्यादा हैं, तो जब ज़्यादा किसी के पास होगा तो कम वाले को वो दे सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ए 100 अंक बनाए और बी केवल 80, यानी यहाँ पे देखेंगे ए 100 अंक बना रहा है और बी केवल 80 अंक बना रहा है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि 100 अंक के खेल में अगर टोटल 100 अंक का खेल होता है तो बी उसको 20 अंक दे सकता है। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ेंगे आज की अगली पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 7 कि 100 मीटर के दौड़ में ए अगर बी को 5 मीटर से पछाड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लें कि ए अगर यहाँ से 100 मीटर चलता है और बी को 5 मीटर से पछाड़ता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी देर में ए 100 मीटर दौड़ता है उतनी देर में बी 95 मीटर दौड़ता है। अब चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा कि 100 मीटर का खेल हो रहा है, उसमें ए जो है बी को 5 मीटर से पछाड़ता है, यानी पीछे छोड़ देता है। तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे? उसका मतलब बस आपको ये समझना होगा कि 100 मीटर का खेल हुआ और ए बी को 5 मीटर से पछाड़ा, यानी ए जो है वो अपने जो टारगेट बिंदु है, जो गोल बिंदु है, वहाँ तक पहुँच गया, यानी 100 मीटर की दूरी वो कवर कर लिया, जबकि बी उससे 5 मीटर पीछे रह गया, यानी वो 95 मीटर की दूरी तय किया। यानी यहाँ से वही कंक्लूज़न निकलता है, अगर 100 मीटर ए दौड़ता है तो बी उसमें से 95 मीटर दौड़ता है, तब तो आप कहेंगे कि ए जो है बी को 5 मीटर से पछाड़ता है, क्योंकि बी क्या है, ए से 5 मीटर पीछे रहता है। उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ दिया जाता है, और ये जो 8वां पॉइंट है इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एवरेज चैप्टर, यानी जब औसत चैप्टर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर वहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं तो रेस एंड गेम में आपसे पूछे जाते हैं।
इस तरह के सारे सवाल हमारे चैप्टर्स में आएंगे और वहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलेंगे सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि क्या कहेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है क्रिकेट के खेल में गेंदबाज का औसत प्रति विकेट पर दिए गए रनों के अनुसार होता है। यानी यहाँ से दोस्तों दो कंडीशन निकलते हैं। अगर आपका बल्लेबाज का औसत बोल दे तो बल्लेबाज जितना कुल रन मारता है यानी टोटल जितना रन मारता है वो, ठीक है, उसे ऊपर रखते हैं, और जितना पारी खेलता है यानी टोटल इनिंग, जो टोटल पारी खेलता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो बल्लेबाज का एवरेज निकल जाता है, यानी एवरेज ऑफ बैट्समैन। ये किसका है? बल्लेबाज का। लेकिन यहाँ पे आपसे किसका कह रहा है कि यहाँ पे गेंदबाज का औसत कह रहा है कि गेंदबाज का औसत प्रति विकेट क्या होगा। तो आपका जब गेंदबाज का औसत निकालने का है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फाइनली आपको क्या करना है यहाँ से, बस फाइनली आपको दोस्तों यहाँ से ये करना है कि अगर गेंदबाज का औसत कहे तो जितना टोटल वो गेंदबाज रन दिया है उस रन को ऊपर लिख दें, और जितना विकेट वो लिया है उस विकेट से डिवाइड कर दें, तो गेंदबाज का औसत निकल जाता है। यानी गेंदबाज का औसत यहाँ से हमारा फाइंड आउट हो जाता है दोस्तों। यानी बात आपको समझ में आई होगी यहाँ से कि औसत अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो दो प्लेयर का औसत निकल सकता है, एक तो जो बैट्समैन होते हैं उनके और दूसरा जो बॉलर होते हैं उनके। तो अगर बैट्समैन का आपसे औसत पूछा जाता है तो बैट्समैन का औसत निकालने के लिए बैट्समैन जितना टोटल रन मारते हैं उसे ऊपर रखेंगे, यानी टोटल रन मैंने यहाँ पे लिखा है, और जितनी पारी खेलते हैं उसे हम नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो वो बल्लेबाज का औसत निकलता है। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज का औसत नहीं कह रहा है, यहाँ पे गेंदबाज का औसत कहेगा। तो गेंदबाज का औसत क्या है, इससे निकालेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो गेंदबाज का औसत निकालने के लिए जितना आपने रन दिया है वो ऊपर रखेंगे और जितना आपने विकेट लिया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो गेंदबाज का औसत आपको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें जानने ज़रूरी थे, और ये पॉइंट जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप डेड हिट किसे कहेंगे, लक्ष्य किसे कहेंगे, टारगेट किसे कहेंगे, या फिर प्रस्थान बिंदु किसे कहेंगे, तो जब सवाल में आएंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे। तो इसी कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए हम आपको पहले इनिशियली जो आपसे शब्द हैं जो आपको मेंशन होंगे वहाँ पे क्वेश्चन में, वो सारे के सारे वर्ड से हम परिचित करवा चुके हैं। अब वहाँ पे हम चलेंगे तो इस चीज़ को लेके चलेंगे कि डेड हिट क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलें फिर मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो हमारा एक अनाउंसमेंट करना था वो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं आपसे, थोड़ा सा इसे गौर से देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से मैंने एक बहुत ही बेहतर चीज़ लेकर आए हैं आप लोग के लिए, और यहाँ से दोस्तों ऑफलाइन क्लास जो हमारा चल रहा था उसमें काफ़ी रिस्पांस अच्छा रहा हमारा। अब यहाँ से दोस्तों इसी चीज़ को हमने मेंशन करके एक और आगे का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पे हम एक ऑनलाइन बैच लेकर आ रहे हैं दोस्तों, सेम चैनल पे जो आप चैनल देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे हम आप सभी के लिए एक पेड कोर्स लेकर आ रहे हैं। यानी यूँ कह लें कि हम वहाँ से ऑनलाइन का बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपकी फ़ीस जो है वो काफ़ी मिनिमम फ़ीस होने वाले हैं। यहाँ से जो फ़ीस है मंथली के 159 रुपीज़ के जो फ़ीस हैं वो हम यहाँ से आपके लिए लेने वाले हैं। और यहाँ से आपको जो मिलेंगे इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों पेपर यहाँ से आपको कवर अप करवाए जाएंगे। यानी एक महीने में आपको 159 रुपीज़ देने हैं और मैथ और रीजनिंग दोनों सिलेबस आप घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि मैं किस अंदाज़ में पढ़ाता हूँ और मेरा अंदाज़ पढ़ाने का क्या है, आप सभी को पता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जितने वीडियोज़ हैं उस पर कमेंट में जाकर देख लें, क्योंकि लड़कों का जो कमेंट होगा वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या तरीके से हम पढ़ाते हैं और बच्चे को पसंद है या नहीं। काफ़ी बच्चों का रिस्पांस हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा, और इसी को ध्यान में देखते हुए हमने मैथ और रीजनिंग का यहाँ पे पहली बार कोर्स ऑनलाइन जो है वो लेकर आ रहे हैं। इसके बाद जो अगला बार होगा दोस्तों, अगला स्टेप होगा वो हम इंग्लिश और जीके का भी बैच लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो 1 नवंबर से, जी हाँ दोस्तों गौर से सुनेंगे, 1 नवंबर से हमारे बैच से ज्वाइन हो जाएं। और इसके ज्वाइन करने के लिए क्या होंगे, हमारे जो चैनल है वहाँ पे जो सब्सक्राइब के ऑप्शन है वहाँ पे एक ज्वाइन का बटन दिख जाएगा दोस्तों। उस ज्वाइन के बटन पे जा करके आपको मेंबरशिप हमारा 159 रुपीज़ का ले लेना है।
जो कि काफ़ी सस्ता है दोस्तों। एक महीने में 150 रुपया मान के चलें, कुछ भी नहीं है। जबकि बच्चे 8वां 9वां या मैट्रिक में जो पढ़ते हैं वो 200 रुपये 250 रुपये महीना देते हैं आज के डेट में, जबकि हम केवल और केवल आपसे 150 रुपये ले रहे हैं, वो भी एक अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप कैसे बैच हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारा जो कोर्स है वो कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, और हमारा जो फ्री का जो वीडियोज़ है दोस्तों वो भी आते रहेंगे, और जो हमारा पेड कोर्स आने वाला है वो डेली के 1 वीडियोज़ आएंगे, यानी हफ्ते में 6 दिन, और संडे के संडे वहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास में एक टेस्ट होगा जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं। अब वो सारे के सारे प्रीवियस होंगे, जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि किस अंदाज़ में आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, बिना किसी टाइम गवाए हुए, यानी विदिन कुछ ही सेकंडों में, बहुत फास्टली रूप से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में नए अंदाज के साथ और 1 नवंबर से पेड कोर्स के साथ। तो चले दोस्तों, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।